जीवन साथी आरव एक बहुत समझदार और अच्छा इंसान था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया था। आरव को घूमना फिरना बहुत पसंद था। कई साल बाद आरव अपने गांव घूमने गया और उसका कुछ काम भी था, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रुक गया। एक दिन उसने वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की देखने में सुंदर, हंसमुख और सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी थी। उसका नाम रानी था। आरव उससे बेहद प्यार करता है और शादी करके अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है। आरव ने रानी के माता पिता से कहा कि मैं रानी को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं रानी को हमेशा खुश रखूँगा। रानी के माता पिता आरव को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद आरव और रानी की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। आरव उसे अपने साथ लेकर शहर आ गया। आरव रानी से बहुत प्यार करता है, उसकी हर जिद को पूरा करता है, उसका ध्यान रखता है। सच कहूँ तो दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। समय बीतता गया और एक दिन रानी ने अपने चेहरे पर कुछ दाग देखे। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें चर्म रोग हो गया है। उसने बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और इस रोग की वजह से उसकी सुंदरता, खूबसूरती ढलने लगी और धीरे धीरे पूरे बदन पर ये रोग फैलने लगा। अब रानी को चिंता और डर सताने लगा कि कहीं मेरी खूबसूरती ढलने की वजह से मेरा पति मुझसे नफरत ना करने लगे, कहीं मुझे छोड़ ना दे। समय बीतता गया और रानी की खूबसूरती भी कम होती गई। वो कहते हैं ना, भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो आरव अपने काम से बाहर शहर गया था और कुछ दिनों बाद वापस आ रहा था, तो बीच रास्ते में उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर इस घटना के कुछ महीनों बाद दोनों का जीवन वापस पहले की तरह सामान्य और अच्छा चलने लगा। लेकिन रानी अपने चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन दुबली पतली और कमज़ोर, बदसूरत होती गई। लेकिन आरव के अंधे होने के कारण दोनों का जीवन बहुत अच्छा चलने लगा और दिखाई न देने की वजह से आरव को रानी की बदसूरती नहीं दिखाई देती, तो आरव उससे पहले की तरह प्यार करता था। एक दिन रानी बहुत बीमार हुई और उसकी मौत हो जाती है। आरव ने बहुत कोशिश की लेकिन रानी को नहीं बचा पाता है। रानी के जाने के बाद आरव अंदर से बहुत दुखी और टूट जाता है। कुछ दिनों बाद अपने प्यार को खोने के दुख से परेशान होकर शहर छोड़कर जाने का सोचता है। उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि अब तो तुम्हारी पत्नी के बिना तुम अकेले पड़ गए हो। वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती थी, अब तो तुमको दिखाई भी नहीं देता। आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा? अपने दोस्त की बात सुनकर आरव थोड़ी देर चुप रहा और गहरी सांस लेकर कहा कि मैं कभी अंधा था ही नहीं। मैं तो इतने सालों तक अंधे होने का नाटक करता रहा ताकि मेरी पत्नी को ये ना लगे कि उसकी खूबसूरती कम होने की वजह से और उसकी बीमारी की वजह से
मैं उससे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं इतने सालों से अंधे होने का नाटक कर रहा था और मैं बहुत खुश था उसके साथ। आज आंखें होकर भी वो खुशी नहीं है मेरे पास जो अंधे होने पर थी।